दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में उमर खालिद और शर्जील इमाम सहित 9 आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी और यह दंगों की भयावह एक दर्दनाक मंजर है। जिस फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों ने राजधानी को हिला दिया था। इन हिंसक घटनाओं में 50 से अधिक लोगों की जान चली गई, जबकि करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। यह सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं था, बल्कि अनगिनत जिंदगियों पर पड़ा एक गहरा आघात था। दंगों की भयावहता से न समाज पर गहरा घाव छोड़ा, जिसकी भरपाई आसान नहीं है। इन दंगों के पीड़ितों का दर्द आज भी ताज़ा है। कई परिवारों ने अपने परिजनों को खोया, जबकि अनगिनत लोगों ने बेघर हो गए। जमानत याचिकाएं खारिज। साजिश की गंभीरता। जो दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत की याचिका को खारिज किया है, उसके आधार का क्या कारण है, इसमें आपको विवरण रूप में दिखा गया है। गंभीर और मूलभूत साजिश। दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम समेत 9 अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाएं अस्वीकृत करते हुए इस मामले को एक बहुत गंभीर और मूलभूत साजिश का करार दिया। मतलब कि ये पूरी तरह से एक उमर खालिद की साजिश है। साजिश की तरह इस दंगों को भड़काया गया था। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट भी दिया है। सक्रियता और विरोध का आह्वान। अदालत ने कहा कि आरोपी दिसंबर 2019 में सीएए के पारित होने के तुरंत बाद सक्रिय हो गए। उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर और पैम्पलेट बांटकर मुस्लिम बहुल इलाकों में विरोध प्रदर्शन के लिए उकसाया। मतलब व्हाट्सएप ग्रुप और पैम्पलेट बनाकर बजाते इसकी प्रोपेगेंडा फैलाया गया, प्रचार किया गया, बांटा गया। सीएए और एनआरसी के खिलाफ भड़काना। आरोप है कि इन आरोपियों ने लोगों को सीएए और एनआरसी के मुसलमानों के खिलाफ कानून के रूप में समझाया, जिससे हिंसा भड़की। अब अभियोजन पक्ष का दावा क्या है? सुनियोजित षड्यंत्र। दिल्ली पुलिस और अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में जोरदार ढंग से यह तर्क दिया कि दिल्ली में दंगे कई कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि यह एक सोची समझी और सुनियोजित साजिश का परिणाम थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को खराब करना था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दृढ़ता से कहा कि राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों को बरी होने तक जेल में रहना ही न्यायोचित है। यह तर्क इस बात पर जोर देता है कि आरोपियों के कृत्यों का उद्देश्य केवल आंतरिक अशांति पैदा करना नहीं था, बल्कि वैश्विक मंच पर देश की प्रतिष्ठा को धूमिल भी करना था। दिस वॉज द कॉन्स्पिरेसी। न्यायालय का दृष्टिकोण। अब न्यायालय की क्या दृष्टिकोण है इस मामले में, सुनिए। न्यायालय के मार्ग में जल्दबाजी से बचना आवश्यक है, विशेषकर जब मामला अत्यंत संवेदनशील और गंभीर हो। अदालत ने इस मामले की गहराई और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि जल्दबाजी में ट्रायल करना न केवल आरोपियों के लिए बल्कि राज्य के लिए भी नुकसानदायक साबित हो सकता है। यह दर्शाता है कि न्यायालय की प्रक्रिया पवित्रता और न्याय के सिद्धांतों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। न्यायालय का मानना है कि ऐसे जटिल मामलों में हर पहलू की सावधानीपूर्वक जांच आवश्यक है, ताकि सत्य सामने आ सके और न्याय सुनिश्चित हो सके। यह दृष्टिकोण अनावश्यक देरी को बढ़ावा नहीं देता, बल्कि न्यायपालिका की जिम्मेदारी और निष्पक्षता को रेखांकित करता है। लंबी हिरासत जमानत का आधार नहीं। कोर्ट ने बोला कि लंबी देर तक हिरासत में रहना जमानत का आधार नहीं हो सकता। 5 साल की हिरासत। कई आरोपियों ने अपनी गिरफ्तारी के बाद लगभग 5 साल तक न्यायिक हिरासत में समय गुजार लिया है। यह एक महत्वपूर्ण अवधि है जिसे अक्सर जमानत का आधार माना जाता है, जबकि कोर्ट ने साफ कर दिया है कि लंबी हिरासत जमानत का आधार नहीं हो सकता। कोर्ट का निर्णय। कोर्ट ने लंबी हिरासत को जमानत देने का एकमात्र आधार नहीं माना। अदालत ने मामले की अत्यधिक गंभीरता को प्राथमिकता दी है। गंभीर आरोपों का महत्व। न्यायालय का मानना था कि आरोप इतने गंभीर हैं कि केवल हिरासत की अवधि के आधार पर जमानत देना न्याय के हित में नहीं होगा। ये है कानून के पाठ। कानूनी धाराएं और आरोप। यूएपीए का प्रभाव। दिल्ली दंगों से संबंधित इस मामले में आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की विभिन्न धाराओं के साथ साथ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के यूएपीए के तहत भी आरोप दर्ज किए गए हैं। मतलब गैर कानूनी धाराएं भी लगाई गई हैं इस केस में।
यूएपीए यह कानून आतंकवादी गतिविधियों और राष्ट्र विरोधी कृत्यों से निपटने के लिए बनाया गया है। इसके तहत जमानत मिलना बेहद मुश्किल होता है क्योंकि इसमें अपराध की गंभीरता और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। मतलब इनके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी गतिविधियों में भी लिप्त होने का आरोप लग गया, आतंकवादी गतिविधियां होने का, राष्ट्र विरोधी होने का, दंगा भड़काने का, सारे आरोप इनके ऊपर लग गए हैं। आईपीसी धाराएं दंगा भड़काने, हत्या, आपराधिक साजिश और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी धाराएं भी इसमें शामिल है। यूएपीए का इस्तेमाल इस मामले की गंभीरता को और बढ़ा देता है क्योंकि यह इंगित करता है कि अधिकारियों का मानना है कि इन कृत्यों का उद्देश्य केवल कानून व्यवस्था बिगाड़ना नहीं था बल्कि देश की सुरक्षा और समृद्धि को भी चुनौती देना था। मतलब कि आपने देश की संप्रभुता को भी अपनी चुनौती दिया, पूरी इसको खंड खंड करने का प्रयास था। अब तो छूटना मुश्किल ही है। न्यायपीठ और उनका निर्णय, 2 जजों की सहमति। जस्टिस नवीन चावला न्यायपालिका में एक सम्मानित नाम जो अपने निर्णयों की गहराई और कानूनी सिद्धांतों पर मजबूत पकड़ के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इस जटिल मामले के सभी पहलुओं पर गहन विचार विमर्श किया। यह निर्णय 2 न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से सुनाया है जिसमें जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शैलेंद्र कौल शामिल थे। सभी 9 आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज करते हुए पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि आरोप बहुत गंभीर है और इस स्तर पर जमानत देना सही नहीं होगा। आगे क्या क्या होगा, आगे क्या, न्याय की लंबी राह। अब इनको न्याय लेने में बहुत ही लंबी दूरी तय करना पड़ेगा। अब ये कितना होगा अभी कोई नहीं जानता है। न्याय की राह अक्सर लंबी और चुनौतियों से भरी होती है लेकिन सत्य की विजय अनिवार्य है। दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद आरोपियों के पास उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का विकल्प है। मामले का ट्रायल आगे बढ़ेगा जिसमें गवाहों की गवाही और सबूतों की जांच की जाएगी। यह मामला भारतीय न्याय प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण स्थापित कर रहा है कि कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाया जाए। यह निश्चित है कि यह मामला आने वाले समय में भी कानूनी और राजनीतिक दोनों हलकों में चर्चा का विषय बना रहेगा। निष्कर्ष क्या है, एक महत्वपूर्ण मोड़। कानूनी गंभीरता, दिल्ली हाईकोर्ट का निर्णय मामले की असाधारण गंभीरता को दर्शाता है। न्याय का संतुलन, यह फैसला न्यायपालिका द्वारा सत्य और न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को उजागर करता है। और आगे की राह, यह मामला भारतीय कानूनी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करेगा। दिल्ली दंगों के साजिश मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह न केवल आरोपियों के भविष्य को प्रभावित करेगा बल्कि देश में कानून के शासन और न्याय की प्रक्रिया पर भी गहरा प्रभाव डालेगा। यह मामला दर्शाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर न्यायालय कितनी गंभीरता से विचार करता है। धन्यवाद दोस्तों। इसका सारांश यही रहा कि अब इन्हें बहुत लंबी समय तक संघर्ष करना पड़ेगा न्यायपालिका से न्याय पाने के लिए। अब इस न्यायपालिका में कितना समय लगेगा ये वक्त ही बताएगा।